बच्चा, भिखारी का हाथ ऐसा और साधु का हाथ ऐसा। महाराज जी कहते थे भिखारी का हाथ ऐसा और साधु का हाथ ऐसा। वो कहते थे मुंह से न कहे, संसार के किसी भी व्यक्ति से कुछ भी लेने की इच्छा संकल्प यदि तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गया तो तुम तत्काल साधुता से नीचे गिर गए, भ्रष्ट हो गए और तुम भिक्षुक हो गए, भिखारी हो गए। महाराज कहते थे कि कभी कोई साधु महात्माओं को ये नहीं कहता, भले ही वो मधुकरी मांग के खाते हैं, फिर भी लोग ये नहीं कहते आइए भिखारी जी महाराज। ये बोलता है कोई? क्या कहते हैं? आओ महाराज, आओ महाराज। भिखारी जी कोई नहीं बोलता है। मांगते भिखारी भी हैं और मांगते संत भी हैं, पर संत को भिखारी नहीं कहते, क्योंकि भिक्षान्न प्राप्त करना यह तो देह धर्म का पालन है, कोई याचना नहीं है। लेकिन इस देह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, उस अन्न आदि की भिक्षा के अतिरिक्त कुछ भी लेने की इच्छा रखने वाला तत्काल अपने पद से, पथ से और पद से नीचे गिर गया। और महाराज अपने जीवन की घटना सुनाते थे बाबा। ये बात बहुत पुरानी है, मैंने अनुमान है लगभग सन 37-38 की बात होगी, 1937-38 की बात होगी। अंग्रेजी शासन तो था ही, और पहाड़ी बाबा खाकशोक आश्रम में पुराना मंदिर था और झोपड़ा बने हुए थे, उन्हीं में संतों के आसन थे। अब झोपड़ा बार बार बदलने पड़ते थे, बरसात के बाद फिर उसको सुधारना पड़ेगा मंदिर, बस। तो बाकी सब कच्चा था। तो कुछ भगत लोग आते थे ग्वालियर के और बार बार कहते बाबा कछु सेवा बताओ। तो महाराज जी के मन में आया कि चलें, भक्त को कहें कि तुम बार बार सेवा के लिए कहते हो तो हमारे स्थान में टीन सेट डलवा दें, तो संतों को सुविधा हो जाएगी। तो सवेरे ठाकुलिया, ट्रेनें भी कम चलती थी और लकड़ी झोंकने वाली ट्रेन चलती थी उस समय। लकड़ी झोंकते थे, लकड़ी जलाते थे ट्रेन में। और ग्वालियर पहुंचे, जिस व्यक्ति के यहाँ पहुंचे कुछ लेने की इच्छा से, वो वैश्य थे, अपनी गद्दी पर बैठे थे। महाराज जी जैसे ही पहुंचे, आओ आओ महाराज, आओ महाराज पधारो। तुरंत उन्होंने अपनी गद्दी पे, सेठ जी ने कंबल बिछा दिया, विराजो महाराज। महाराज जी बैठ गए। कहो कैसे पधारे? महाराज जी तो हमारा मन है टीन सेट यदि डल जाए जहां झोपड़ा है तो बार बार परेशानी नहीं होगी संतों को। तो इतना सुनते ही वो जो महानुभाव थे वो महाराज जी की तरफ तो पीठ कर लिया और वो और व्यवहार की बातों में व्यस्त हो गए। चाहे ग्राहकों से या अपने मुनीम वगैरह से चर्चा करने लगे। महाराज जी को उत्तर नहीं दिया, उधर पीठ कर लिया। और महाराज जी तो बहुत स्वाभिमानी थे, वो कहाँ इतनी देर बैठने वाले और सहन करने वाले। जैसे ही भगत ने पीठ दिखाई सोई महाराज जी उठे, 5-7 मिनट में ही वहां से उठ गए। बैठ करके फिर मथुरा आए, मथुरा से पैदल चल के वृंदावन आए। तो सवेरे केवल बाबा ठाकुर जी का चरणामृत लेके गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था। और रात्रि को लौट के आए तो 12 बज गए। मथुरा से पैदल चल के आए वृंदावन, तो रात्रि को 12 बजे स्थान में पहुंचे। बीच में कहीं जल भी नहीं पिया था।
विचार कर सकते हैं। महाराज ने दिन भर पानी नहीं पिया और वहां लौट के आए वहां से तो खूब तालू चिपक रहा था प्यास के मारे। तो कुआं से बाल्टी खींच, अभी भी कुआं है वहां खाक चौक में, कुआं से पानी खींच करके महाराज जी ने खूब स्नान किया पहले तो, और फिर जल पिया और वहीं हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे रघुनाथ जी, आपके नाम से लंगोटी लगाई साधु बने और अपना व्रत भंग करके हम केवल टीन सेट डलवाने के लिए हम गए। अब हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कभी किसी संसार के मनुष्य से क्या चले, किसी से भी कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करेंगे। मांगने की बात तो बहुत, इच्छा ही नहीं करेंगे, संकल्प का ही त्याग करते हैं। हम साधु क्या टीन सेट डलवाने के लिए बने थे कि मकान बनाने के लिए बने थे साधु? हम तो भजन करने के लिए साधु बने थे। तो टीन सेट डले चाहे न डले, अरे पुरखा झोपड़ा में बीत करनी। सो कहते जैसे ये संकल्प किया तो बड़ी शांति आ गई और जल पी के फिर विश्राम में चले गए। भैया जी तीसरे दिन उसके परिवार के वे ही महानुभाव जिन्होंने पीठ दिखा दी थी, वे ही महानुभाव आकर साष्टांग पड़ गए, जोर जोर से रोने लगे। तो महाराज जी ने कहा, बोले महाराज पता नहीं आप क्या करे आए हैं, हमारे घर में सब मरणासन्न पड़े, लगता है कि अब कोई बचेगा ही नहीं हमारे परिवार, सब बस चक्कर आता और गिर जाते हैं, बेहोश पड़े, पता नहीं क्या होगा। हंसने लगे। महाराज जी बोले, अरे राम राम, बड़े दुख की बात है भैया, तुम हमारे ऊपर शंका कर रहे हो, भगत जी तुम हमारे ऊपर शंका कर रहे हो कि हमने कुछ कर दिया। तो हमने कभी आज तक किसी भी प्राणी के अनिष्ट का चिंतन अपने मन से नहीं किया, और हम न कोई जादू टोना वाले हैं और न हम तंत्र मंत्र वाले हैं, हम तो सीधे साधे राम। हाँ ये बात जरूर है, इतनी बात जरूर है कि हम गए थे बड़ी आशा से और हमारी आशा पूरी भई नहीं, तो हमें बड़ी पीड़ा तो भई, दुख तो हमको हुआ, और यहाँ लौट के हमने पानी पिया, लेकिन अब हम बड़े